हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शाम का ऑफिशियल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और मैं अभी यहाँ शाम में आ गई हूँ किचन। और यहाँ अभी थोड़े बहुत दिन के जो बर्तन थे मैंने उसे रख दिया है धोने के लिए। और मैं इसे धो रही हूँ क्योंकि आज देवर जी थोड़ा लेट से खाए हुए थे। और यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि आज आपने टॉपिक में देखा है कि मैं किस टॉपिक पे आपसे बात करने वाली हूँ कि मैं टाइम को कैसे मैनेज करती हूँ और ये सब काम, और फिर जो एक्स्ट्रा काम वर्क होते हैं उसे भी मैं कर लेती हूँ। तो यही मैं आप सभी से बात करना चाहती हूँ कि हर महिला तो कामकाजी होती हैं, ऐसा कहीं नहीं है, लेकिन फिर भी जो हाउसवाइफ हैं उनके लिए थोड़ा ज़्यादा हो जाता है कि काम के साथ और भी ज़्यादा मेहनत उनको करना पड़ता है। अगर वो खासकर कुछ अलग से वर्क करती हैं तो अदरवाइज़ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर सिर्फ सिंपल हाउसवाइफ ही रहेंगे तो। और यहाँ पे मैं बताना चाहूँ कि यहाँ पे मैं अभी शाम को उसको पढ़ा के, बाबू को पढ़ा के आई हूँ अभी रात में खाना बनाने के लिए रात का। और यहाँ पे मैं भिंडी धोकर दे दूँगी मम्मी को कट करने के लिए, तब तक मैं खाना इधर बना लेती हूँ। और फिर जो भी काम होगा उसे भी कर लूँगी धीरे धीरे करके। लेकिन मैं इस टॉपिक पे फिर आती हूँ वापस कि मैं टाइम को कैसे मैनेज करती हूँ। तो टाइम को हर परिस्थिति में मैनेज कर लेना पड़ता है, ये सारी महिलाओं में ऐसा गुण होता है। लेकिन अपने आप को संभालना और उस स्थिति से मतलब उस स्थिति के अनुसार से चलना होना चाहिए ये सब। और टाइम की बात बोलूँ तो हर महिलाएं जानती ही हैं काम की, जब बारी आती है तो उन्हें सवेरे उठना पड़ता है सबसे पहले, और जो भी काम करना है तो पहले ही करके रखना होता है। इसी वजह से मैं भी वही करती हूँ। और जो भी मेरा एक्स्ट्रा वर्क होता है तो उससे मैं थोड़ा सा टाइम निकाल के अपना ये मैं वीडियो बनाती हूँ। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। तो आप लोगों ने मुझे कमेंट करके बताया, अब मुझे बहुत अच्छा लगा। आई होप कि आप इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहें और मुझे हिम्मत देते रहें ताकि मैं आगे भी वीडियो इसी तरह अच्छे से वीडियो बना पाऊँ। यहाँ पे मेरी बेटी आई हुई है, वो बोल रही है कि कुछ बोल रही थी, अब पता नहीं, याद नहीं है। तो यहाँ पे मैं अभी खाना बना रही हूँ, आप मेरी रोटी देख सकते हो कितनी फूली फूली सी है। और मैं इसी तरह बनाती हूँ। और कभी कभी क्या होता है ना कि परिस्थिति आपके अनुसार नहीं रहती है और आपको उससे फेस करना पड़ता है परिस्थिति को। तो कोई बात नहीं है, वो सब भी हो जाता है। तो सबसे मेन बात है कि आपकी फैमिली आपका कितना सपोर्ट करती है, क्योंकि सपोर्ट करना फैमिली का ही एक पहला कदम होता है। अगर वो सपोर्ट करे तो वो सच में कुछ कर सके, और जो आगे बढ़े तो उसका ज़रूर सपोर्ट ही करना चाहिए। तो मैं यहाँ पे बताऊँ। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल शाम का ऑफिशियल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज है संडे, और संडे के दिन तो ऐसे भी बहुत सारे काम हो जाते हैं। और अभी खाना पीना हो गया है, अभी रात का टाइम है। तो अभी आ गई हूँ ऊपर, लेकिन बहुत गर्मी हो रही है जिसकी वजह से आज सच में मैं बहुत परेशान हूँ, और बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ। इतनी गर्मी हो रही है मत पूछिए। और कल तो नहाय खाए है, पूजा है, तो उसकी भी तैयारी हो रही है। और मेरा काम भी अभी थोड़ा चालू ही है, देख सकते हैं। तो थोड़ा इस पे टाइम दूंगी, और उसके बाद फिर वही सोना, कल फिर मॉर्निंग, फिर बच्चे के स्कूल। तो और क्या बताओ, इतनी गर्मी पड़ रही है, और आपको तो दिख ही रहा है पसीना। अभी पंखा बंद करके मुझे बोलना पड़ रहा है, अगर मैं पंखा चला दूँ तो आवाज़ बहुत ही ख़राब हो जाएगा, अच्छे से सुनाई नहीं देगी। इसी वजह से मैंने अभी पंखे को बंद कर दिया है। और अभी आपसे कुछ बातें कर ले रही हूँ, थोड़ी देर बाद चला लूँगी।
तो आप लोग मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरा वीडियो आज का कैसा लगा, और कमेंट सेक्शन में प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और क्या बताऊँ, नो आज ज़्यादा कुछ ऐसे है नहीं। फिर कल मंडे टू फ्राइडे ऐसे में बिजी हो जाऊंगी ज़्यादा, क्योंकि बच्चे की स्कूल हो जाती है इसी वजह से। और उसके होमवर्क कराना, उसे स्कूल भेजना, फिर लाना, ऐसे मैं ही अकेले नहीं जाती हूँ, कभी कभी उसके दादाजी भी जाते हैं। तो इसलिए फिर अगर मुझे जाना होगा तो मैं जाऊँगी या फिर दादाजी। और फिर उसे लाना, फिर उसे नहाना, नहलवाना, धुलाना, खाना खिलाना, फिर जो होमवर्क होते हैं थोड़ा बहुत अगर करने का मन है तो वो कर लेती है, नहीं तो वो फिर खेलती है, कूदती है, फिर सो जाती है। फिर शाम में जब वो उठती है तो फिर जाके वो होमवर्क करती है। उसके बाद तो फिर वही सारा चीज़, खाना पीना जो भी है। तो आई होप कि मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। देखिए, लाइफ में कुछ रोज़ ऐसा रोमांच तो नहीं होता है जो मैं वो दिखा पाऊँ। जैसे जैसे होता जाएगा मैं वो आपको दिखाती जाऊँगी, क्योंकि सब इंसानों की लाइफ सिंपल ही जाती है। कभी कभी कुछ अच्छा हो जाता है, कभी ये हो जाता है, कभी वो हो जाता है, तो तब देखने में इंटरेस्ट भी लगता है और उसे करने में भी। तो आप ये नहीं समझिएगा कि मैं रोज़ वही दिखा रही हूँ वही दिखा रही हूँ। सबके लाइफ में भी नॉर्मल ही चलता है, और कभी जो भी होगा तो मैं उसे आपको ज़रूर दिखाऊंगी। और पसीना बहुत हो गया है, बहुत गर्मी लग रही है। कोई बात नहीं है, लेकिन आप सबसे बात करना मुझे ज़रूरी है, इसलिए क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। और आप सब मुझे सपोर्ट करते रहिए इसी तरह। और चलिए, आप सभी को शुभ रात्रि। मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड नहीं करूँगी, कल मॉर्निंग में भी दिखाऊंगी। तो इस अभी मम्मी की तबीयत ठीक हो गई है और कल मम्मी की पूजा है, तो सोच रही हूँ, भगवान से दुआ कर रही हूँ कि कल मौसम ठीक हो जाए, अच्छा हो जाए, ताकि मम्मी के लिए और सारे जो व्रत करेंगी उनके लिए आसान हो जाए। क्योंकि ये व्रत मेरे ख्याल से बहुत ही कठिन है। मैंने पिछले ब्लॉग में भी बताया हुआ है कि ये एक मेरे ख्याल से बहुत ही कठिन व्रत है। 2 दिन इस बार होगा इसलिए, और बहुत सारे कन्फ्यूजन भी है कि 24 को कैसे होगा, 25 को कैसे होगा, इसलिए प्लीज़ इसे इग्नोर कर दीजिएगा। और यहाँ हो गई है मॉर्निंग, और अभी बच्चे को स्कूल जाना है, इसलिए मैं जल्दी से उसके लिए नाश्ता बना रही हूँ। आज बना रही हूँ उसके लिए पनीर का पराठा और पनीर की सब्ज़ी। वो सुबह में ही फरमाइश करती है, मम्मी मुझे ये चाहिए ये चाहिए, तो इसलिए मैं उसके लिए अभी बना रही हूँ। वो रात में कभी कभी बताती है कि मुझे ये बना के दे देना, तो सही होता है, लेकिन जब सुबह बोलती है तो फिर बहुत जल्दी से वो काम करना पड़ जाता है, और इसलिए मैं बना रही हूँ उसके लिए। और आज है नहाय खाए, तो नहाय खाए की पूजा स्टार्ट हो गई है जितिया की। और आप लोग भी जितिया पर्व करती हो तो प्लीज़ आप लोग भी अच्छे से करें, अच्छे से मनाएं। और यहाँ मैं छिल रही हूँ पपीता, पपीता छिलूँगी, और बहुत ही अच्छा है, खाने में बहुत ही मीठा है। और यहाँ साथ ही मैं अपने घर के लिए भी खाना बना रही हूँ। और यहाँ पे खाना बनने के बाद फिर मम्मी पूजा करके आएगी तो फिर मैं उन्हें खाना दे दूँगी। और अब मैं यहाँ बच्चे के लिए होमवर्क दे रही हूँ और आपसे भी कुछ बातें कर रही हूँ, तो उस पर ध्यान दीजिएगा। हर महिला के लिए ये टाइम बहुत ही कीमती होता है, क्योंकि लाइफ में एक ही बार मिलती है। और मैं यही कहना चाहूँगी, अगर आप लाइफ में कुछ करें तो उतना हिम्मत आपको जुटाना ही पड़ता है, और आपके सपोर्ट में आपके परिवार हैं। तो आई होप कि आपके परिवार आपका साथ दें, इसलिए मैं यही कहना चाहूँगी। और टाइम मैनेज तो हो ही जाता है, उसमें थोड़ा बहुत अपने लिए भी टाइम निकालना चाहिए, क्योंकि ऐसा करना भी ज़रूरी हो जाता है लाइफ में कभी।
तो चलिए गाइस, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।